सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे शङ्करमौळि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले। कहा जाता है कि पौराणिक काल में कानपुर का नाम कर्णपुर हुआ करता था। इसके पश्चात 13वीं शताब्दी में राजा कानदेव के राज में इसका नाम कान्हापुर हुआ। 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुजाउद्दौला को हराकर कानपुर पर कंपनी की मोहर लगा दी। अंग्रेजों ने इसे कौनपुर कहना शुरू कर दिया। माना जाता है कि कानपुर क्षेत्र के बिठूर इलाके में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। वहीं ब्रह्मवर्त घाट पर ब्रह्मदेव ने शिवलिंग स्थापित कर उस स्थल को सदा के लिए पूजनीय बना दिया। यहाँ के पूर्वी क्षेत्र में बसा जाजमऊ एक अति प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भी कानपुर एक केंद्र बिंदु था, जहां से पेशवा नाना साहेब ने रानी लक्ष्मीबाई के संग अंग्रेजों को ललकारा था। ये ऑल सोल्स चर्च उस लड़ाई का प्रतीक बनकर आज भी कानपुर में खड़ा हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत बड़ी टुकड़ी यहाँ पर तैनात थी और इसलिए यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन भी कानपुर नॉर्थ बैरक्स के नाम से जाना जाने लगा, जिसका कोड CNB आज भी भारतीय रेल के कानपुर सेंट्रल स्टेशन का स्टेशन कोड है। कानपुर की रेल यात्रा की नींव सन 1852 में रखी गई थी, जब ईस्ट इंडियन रेलवे ने प्रयागराज और कानपुर के बीच 180 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया। पर कुछ तकनीकी कारणों की वजह से और कुछ हद तक 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के कारण कार्य बहुत धीमे चला और 1859 में पूर्ण हुआ, जो उत्तर भारत की पहली रेलवे लाइन थी। सन 1859 में 3 मार्च को प्रयागराज से कानपुर के बीच रेल मार्ग की स्थापना की गई थी और उसे पब्लिक के यूज के लिए खोला गया था। समय बीतता गया, औद्योगिकरण बढ़ता गया। कानपुर अपने वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को पूरा करने हेतु सन 1928 में नई स्टेशन बिल्डिंग की नींव रखी गई और 1930 में एक नई इमारत को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। पुराना कानपुर स्टेशन कई वर्ष तक लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता रहा और फिर सन 1986 में यहाँ रेलवे के इंजीनियर्स का प्रशिक्षण केंद्र सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एकेडमी खोल दिया गया। सन 2002 में इस बिल्डिंग को भारतीय रेल ने विरासत घोषित किया। कानपुर की नई इमारत एक परंपरागत भारतीय वास्तुकला का प्रतीक है और आज 93 वर्ष पश्चात भी यात्रियों की सेवा में दृढ़ता से खड़ी हुई है। यहां से 5 दिशाओं में गाड़ियां चलती है, लखनऊ की ओर, प्रयागराज की ओर, फर्रुखाबाद की ओर, टुंडला होते हुए आगरा दिल्ली की ओर, भीमसेन होते हुए झांसी की ओर। ये स्टेशन पूर्वी भारत को उत्तर भारत से जोड़ती है और हावड़ा दिल्ली रूट पर स्थित एक अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि ये स्टेशन कानपुर शहर का एक केंद्र बिंदु है, आजादी के बाद इसे कानपुर सेंट्रल का नाम दिया गया। ये आज उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में स्थित है। भारतीय रेल में केवल 5 सेंट्रल स्टेशन हैं: तिरुअनंतपुरम सेंट्रल, MGR चेन्नई सेंट्रल, मंगलुरु सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल। आज कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी है। अपने लेदर गुड्स और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर IIT जैसी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी हैं। कानपुर के इस विकास में रेल का बहुत बड़ा योगदान है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के तीसरे सबसे व्यस्तम स्टेशन के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। यहाँ पर कुल 220 यात्री गाड़ियों और करीब 40 माल गाड़ियों का संचालन प्रतिदिन किया जाता है और करीब 90,000 से अधिक यात्री प्रतिदिन यहाँ पर स्टेशन की सुविधा का उपयोग करते हैं। जहाँ पुराने कानपुर में एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता था, आज यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी जैसी प्रेस्टिजियस ट्रेनें भी चलाई जाती हैं और यात्रियों को सुविधा दी जाती है।
न केवल यात्री सेवा बल्कि माल यातायात में भी कानपुर हमेशा से ही एक अहम भूमिका निभा रही है। वर्ष 1907 के आसपास बना हुआ कानपुर प्लेसमेंट सेंटर, जिसे सीपीसी माल गोदाम के नाम से जाना जाता है, लगातार कानपुर के माल यातायात का केंद्र बिंदु रहा है। ये आज उत्तर मध्य रेलवे के सबसे बड़े माल गोदाम के रूप में प्रसिद्ध है और अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत मालगाड़ियों को ले जाने के लिए अलग रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं, जिसके ईस्टर्न कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा कानपुर है। जो रेल चलती है वो सबको दिखाई देती है, पर निरंतर ट्रेनों को चलाने के पीछे के रेल कर्मी, उनका परिश्रम और वह प्रक्रिया जो रेल को कभी रुकने नहीं देती, उनमें यार्ड, शेड्स और डिपोट्स महत्वपूर्ण हैं। यार्ड वो जगह होती है जहां ट्रेन के इंजन और डिब्बों की कटाई छटाई होती है। यदि कोई इंजन या डिब्बों में मेंटेनेंस का काम करना हो तो यार्ड में उसे काटा जाता है और उचित जगह उचित कार्य के लिए भेज दिया जाता है। ये कानपुर का 100 वर्ष पुराना जीएमसी जूही यार्ड, जहां 34 लाइनें हैं, भारतीय रेल के सबसे बड़े यार्डों में से एक है और प्रतिदिन 200 मेल एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेनों को डील करता है। कानपुर का रेल इतिहास एक फांसी घर से भी जुड़ा हुआ है। एक विशिष्ट बात, जब मैं नौकरी में आया था तभी हमें बताया गया था कि यहाँ फांसी घर हुआ करता था। जो पुराना स्टेशन है हमारे कानपुर में, इस पुराने स्टेशन में ही बना हुआ था। आगे जा कर के उसका लोको शेड बना हुआ है। इंजन काटने के लिए, जोड़ने के लिए हमारे पास तकनीकी व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ इंजन को काटते थे, उस डिब्बे से अलग करते थे और उसको ले करके घुमा करके फिर डिब्बे को जोड़ करके ले जाते थे आगे, और उसका नाम कहा गया फांसी घर। तो हम लोग ये जानते थे पहले यहाँ फांसी घर कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में रहा होगा, किसी को फांसी दी जाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह डिब्बे घुमाने वाले जो लोगों ने बताया कि यहाँ पहले यही फांसी घर था और इससे इंजन कटता है, तो इंजन माने उसका सिर कटता है, इसलिए उसको फांसी घर कहा गया। 1879 में इंग्लैंड के कोविन शेल्डन कंपनी की बनी हुई एक क्रेन को आज भी कानपुर के न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं, जहां आज यात्री ढोने वाले डिब्बों का रखरखाव और दुरुस्ती की जाती है। आज यहां अत्याधुनिक क्रेन और मशीनरी उपलब्ध है। बदलते वक्त के साथ भारतीय रेल में विद्युत इंजनों ने प्रवेश किया, जिन्हें रेल की भाषा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहा जाता है। इनके ओवरऑलिंग और मेंटेनेंस हेतु सन 1965 में कानपुर का इलेक्ट्रिक लोको शेड खोला गया। इन लोकोमोटिव्स के चालकों के प्रशिक्षण हेतु सन 1965 में ही इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया। यहाँ का विशेष आकर्षण है सिम्युलेटर, जिनमें ट्रेनीज वास्तविक इंजन की स्थिति का अनुभव करते हैं। प्रशिक्षण के समय वास्तविकता में होने वाले बारिश, फोग इत्यादि जैसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है और ट्रेनीज को उनमें से सफलतापूर्वक ट्रेन ले जाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने हेतु भारतीय रेल ने मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमो चलाना शुरू किया, जो स्थानीय और लोकल यात्रियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। मैं फफूंद का रहने वाला हूँ। मैं कानपुर कामधाम के सिलसिले में आता जाता रहता हूँ। ये जो मेनू ट्रेन है हम लोग के बहुत सुविधाजनक है। इन मेमोज के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर मेमो शेड बनाया गया है, जहाँ गाड़ियों की धुलाई, सफाई और जरूरी रखरखाव किया जाता है। भारतीय रेल को पर्यावरण की रक्षा के दायित्व का ज्ञात है, इसलिए इस मेमो शेड में इस्तेमाल होने वाली पानी की बचत हेतु वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है और हरित ऊर्जा के निर्माण के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। जैसे एक केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द उपग्रह यानी सैटेलाइट्स होते हैं, कानपुर सेंट्रल के भी सैटेलाइट स्टेशंस हैं, जिनमें प्रमुख हैं अनवरगंज, गोविंदपुरी और पंकीधाम। कानपुर सेंट्रल से लगभग 2 किलोमीटर पर स्थित अनवरगंज में दिन भर में 58 ट्रेनें चलती हैं। यहाँ का गोविंदपुरी स्टेशन विशिष्ट इसलिए है कि यहाँ का कार्यभार पूरी तरह से महिला कर्मचारियों ने संभाला हुआ है। मुझे गर्व है कि हमारा ये गोविंदपुरी स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित हो रहा है। पंकीधाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहाँ पंकीधाम हनुमान मंदिर स्थित है। यात्रियों के अलावा पंकीधाम रेल के दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 7 साइडिंग्स हैं,
जिनमें इंडियन ऑयल, BPCL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साइडिंग्स प्रमुख हैं। भारतीय रेल न सिर्फ अपने यात्रियों को बल्कि अपने कर्मचारियों को भी अधिक से अधिक सुविधा देने में तत्पर है। कानपुर क्षेत्र में कुल 19 रेलवे कॉलोनीज हैं, जिनमें लगभग 4000 क्वार्टर्स हैं। यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, पर आज भी वेल मेंटेन्ड हैं और रेल परिवार यहाँ रहता है। कल, आज और कल एक ही यात्रा के विस्तार हैं। यदि इतिहास धरोहर है और वर्तमान अनुभव, तो भविष्य पथ है प्रगति का। और इसी प्रगति पथ पर भारत सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना लेकर आई है, जिसके तहत देश के 1309 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। कानपुर क्षेत्र में कानपुर सेंट्रल और पंकीधाम इस विकास के अधीन हैं। 767 करोड़ रुपए की लागत में कानपुर स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें अलग अलग आगमन और प्रस्थान, लिफ्ट, एस्केलेटर की उपलब्धता, अत्याधुनिक संचार सुविधाएं, सिटी सेंटर का निर्माण, परिवहन के अन्य साधनों के साथ संयुक्त विकास शामिल है। और पंकीधाम का पुनर्निर्माण भी 27.2 करोड़ रुपए की लागत में किया जाएगा। इस विकास में अनवरगंज और गोविंदपुरी स्टेशनों को भी शामिल किया जा रहा है। स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और ये सारी सुविधाएं आने वाले 60 वर्षों तक सेवा देने में सक्षम रहे, इसके लिए सभी संभावित पहलुओं का ध्यान रखा गया है। इस प्रगति, इस विकास में यात्री सुविधाएं तो उच्च स्तर की होंगी ही, इसके अलावा एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी योजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी होगी और क्षेत्र की कलाकृति को प्रोत्साहन मिलेगा। नवीनीकरण में सांस्कृतिक हस्तकला और वास्तुकला का उपयोग किए जाने से स्टेशन की सुंदरता निखर आएगी। पुनर्निर्माण और विकास के पथ पर ये भी ध्यान रखा जाएगा कि विरासत का संरक्षण हो। जैसा कहा जाता है, संसरति इति संसारः, परिवर्तन का नाम ही संसार है, तो इसी परिवर्तन का साक्षी है हमारा कानपुर। 1859 से प्रारंभ हुई कानपुर क्षेत्र में रेल की विकास यात्रा आज भी अबाध गति से परिवर्तन के साथ जारी है। इन सारी ऐतिहासिक धरोहरों और विकास के आने वाले नित नए आयामों को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम संजो कर रखना चाहते हैं, ताकि हमारी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियाँ इस विरासत को देख, सोच, सुन और समझ सकें। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, विरासत भी और विकास भी, इसको कैसे भारतीय रेल आत्मसात कर रहा है। और ये अंत नहीं, शुरुआत है। कानपुर की नई शुरुआत के लिए कानपुर के ही मशहूर कवि सोहनलाल द्विवेदी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो।